हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो वैसे तो ये टॉपिक कुछ हार्ड है नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के मतलब जो हमारा टाइटल है हमारी सीरीज का जावा बेसिक्स, तो इसीलिए हर एक बेसिक से शुरुआत करेंगे, ये कंसिडर करके कि आपने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की है। तो इसीलिए मैंने सोचा कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बता दूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेस दैन इक्वल, मतलब लेस देन इक्वल टू है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। तो हम इजी से शुरू करेंगे और थोड़ा सा जो अलग है, थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, वो हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा जावा का प्रोग्राम टाइप किया है। उसमें दो वेरिएबल्स बनाए हैं, ए बी, उनको वैल्यू असाइन की है 100 200, और ये दोनों हैं इंटीजर टाइप के। तो एक कंडीशन ऐसे हमने बहुत सारी देखी थी जब मैंने आपको बुलियंस पढ़ाया था डेटा टाइप वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाओ, हमारे चैनल पे सीरीज पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से आप अपने आपको सीरीज वो देखनी है, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो इस वीडियो का तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाकी की कंसेप्ट नहीं समझ में आएगी इनपुट आउटपुट वाली, तो आप वहां से देख लो। तो अगर यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, हमको पता है मैथमेटिक्स में होता है। और इसको हम सेव करेंगे और इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? हमें मिलेगा फॉल्स। क्यों फॉल्स मिल रहा है? क्योंकि गाइस यहाँ पर हमने कोई ए या बी को सिंगल में नहीं लिखा है। तो अभी ये कंडीशन है, और इसी कंडीशन को चेक करने के लिए, मतलब इस कंडीशन, ऐसी कंडीशंस बनाने के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट भी है, इफ एल्स कहते हैं उन्हें, जो हमारे आने वाले वीडियोस में होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अभी हमने एक ऑपरेटर देख लिया, ग्रेटर देन। वैसे ही अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन भी होगा, ऑब्वियसली। तो लेस देन का सिंबल ये है। तो अब इसको हम रन करेंगे। आप देख सकते हो अब हमें वैल्यू मिली है ट्रू। तो इसके पहले मिली थी फॉल्स, अब मिली है ट्रू, क्योंकि हमने ऑपरेटर ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन यूज किया है। अब ये कंडीशन तो ट्रू है ना गाइस, क्योंकि ए तो 100 है, बी 200 है। तो ए ऑब्वियसली लेस है बी से, तो इसलिए हमें ट्रू मिला है। ये दोनों तो बहुत ही कॉमन है, इनको तो कोई भी यूज कर लेगा, बहुत ही आसान है दोनों ऑपरेटर्स। इसके बाद है लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू, आप देख सकते हो इसका मतलब क्या है। इसमें गाइस एक ही वक्त पर आपके दो कंडीशन चेक होंगी, एक नहीं, दो कंडीशन चेक होंगी। कौन कौन सी? एक तो वो पहले देखेगा कि अगर ए बी से लेस है तब ट्रू प्रिंट करना है, और अगर लेस नहीं है, दोनों इक्वल है, तब भी ट्रू ही प्रिंट करेगा। तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होने पर ये ट्रू प्रिंट करता है। तो अभी क्या है? ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि ए जो है वो लेस है, तब हमें मिला है ट्रू। सिमिलरली अगर हम इस 100 को 200 कर दें, या फिर उस 200 को 100 कर देते, तब भी हमें आउटपुट ट्रू ही मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं कि बी को मैं 100 करूंगा, तब अब हमें मिलेगा आउटपुट फॉल्स। एज यू कैन सी, आउटपुट हमें फॉल्स मिला है। तो ये दो कंडीशन को एक साथ चेक करता है, लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू देख ही लिया है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा, और वो भी हम देखेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या है, अब वो दो कंडीशन चेक करेगा, राइट? कि वो ग्रेटर है या फिर इक्वल होना चाहिए। तो क्या ए ग्रेटर है? ऑब्वियसली है, तो हमें मिलेगी वैल्यू, मतलब बुलियन वैल्यू मिलेगी ट्रू। तो आप देख सकते हो बुलियन वैल्यू ट्रू मिली है। लेकिन अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दे तो क्या हमें ट्रू ही मिलेगा? ऑब्वियसली ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू ही प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो ट्रू है। अगर हमें इसे फॉल्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? ए इज ग्रेटर देन है, मतलब अगर हम इसको छोटा कर दें, राइट? अगर मैं इसको 10 कर दूं, तो 10 तो लेस हो गया, तो इस कंडीशन में कहीं भी नहीं, मतलब वो सेटिस्फाई हो रही ना। आप देख सकते हो फॉल्स हमें आउटपुट मिला है। तो ये चार ऑपरेटर्स बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, उससे ज्यादा गाइस ग्रेटर देन लेस देन से हम लूप्स में ये यूज करते हैं। तो लूप्स हमारे फ्यूचर वाले वीडियोस में रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और अभी दो ऑपरेटर और बचे हैं, तो एक को कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। तो आप देख सकते हो कि इक्वल टू मैंने कहा, लेकिन दो बार इक्वल टू का साइन है। तो यही तो बात है कि कुछ एक्स्ट्रा है प्रोग्रामिंग में। अगर आपने पहले नहीं की प्रोग्रामिंग, जैसे सी जो सबको करनी चाहिए, अगर आपने नहीं की, तो उसका भी कोर्स मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। अगर आपको लग रहा हो कि भाई जावा को स्टॉप करो, सी को पहले पढ़ा दो, तो जावा की सीरीज को हम पॉज करेंगे और सी की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो फिलहाल तो हमारा चैनल इतना बड़ा है नहीं कि ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, 2-3 कमेंट्स भी आ गए तब भी मैं सी की सीरीज
शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वल टू यूज किया है, तो ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि ए और बी इक्वल है या नहीं। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट मिलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर मैं 10 को वापस से 100 कर दूं और अब रन करूंगा तो अब हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। तो आप देख सकते हो अब हमें आउटपुट मिला है ट्रू। ये तो हो गया इक्वल टू के बारे में। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, भाई यहाँ पर हम भी इक्वल टू यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमारे मैं इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में लूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इसमें 6 हैं, उसमें थोड़े से ज्यादा है। बाकी के मतलब ज्यादा लोग उन्हें पढ़ाते नहीं, लेकिन मैं सभी को पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि सभी ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आप लार्ज स्केल पर काम करते हो। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो आप वहाँ पे मतलब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अभी हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हमें मिल रहा है आउटपुट ट्रू। तो अगर इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू भी होगा, तो उसे कैसे लिखते हैं? उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एक्सक्लेमेशन साइन और फिर इक्वल टू। तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो क्या अब ये कंडीशन ट्रू है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल है, वो नॉट इक्वल थोड़ी ना है। इसीलिए हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा फॉल्स। तो यहाँ पे रन कोड और हमें मिला है फॉल्स। तो यही सब कुछ है ऑपरेटर्स के बारे में, कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी में तो आप कंफ्यूज नहीं होते, जैसे नॉट इक्वल टू है तो पहले 4 तो ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, वो हम मैथ में भी यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर दो मतलब वही कंसेप्ट है, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग है। जैसे हम अभी मैं यहाँ पर आपको एक कमेंट में बता देता हूँ, मतलब इसको कमेंट कहते हैं। तो ये इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं और उसके बाद नॉट इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं। तो यही डिफरेंस है। बाकी मतलब रेगुलर हम जो करते हैं तो इसको इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं, और जो सेकंड है नॉट इक्वल टू को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है? तो यही एक थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। मतलब इतना ही डिफरेंस है। ये दोनों ही ऑपरेटर आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं अगर आप पहली बार देख रहे हो। तो इतना ही है कंडीशनल ऑपरेटर्स में। इसका नेक्स्ट वीडियो, मतलब हमारी इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स जावा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।